हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आ गए जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म। भाई नवोदय विद्यालय ने लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के फॉर्म दे दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं कक्षा 9 की और कक्षा 11 की। आप देखेंगे ये नवोदय की साइट है। क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9 कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9 के लिए। और फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख क्या है? 31 अक्टूबर। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर है लास्ट। और साथ में कक्षा 11, ये गजब कर दिया नवोदय ने कि कक्षा 11 का जो LEST होता है कक्षा 9 का, वो सेम डे है। सारा कुछ नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस दिखा दिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो भाई, क्योंकि इस तरह की चीजें देखो यहाँ पे आप सबसे अपडेटेड मिलती है। और मैं आपको बताऊं, देखो एग्जाम की डेट क्या है? 10 फरवरी। ये भी बहुत अच्छा कर दिया। 10 फेब को एग्जाम है। 10 फेब को एग्जाम है। बिल्कुल नवोदय टाइम से चला हुआ है। मैं बता दूं, देखो नवोदय विद्यालय में पहले क्या होता कक्षा 9 के लिए होता था पेपर, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 9 के लिए भी हो गया और 11 के लिए भी हो गया। और सबसे बड़ी बात है सेम डे कर दिया। तो चलो पूरे उसको देखते हैं क्या इनका प्रोस्पेक्टस है। फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो गया। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये बता दिया उन्होंने। चलो इस पे चलते हैं भाई, आपका पूरा का पूरा इसका प्रोसेस क्या है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, नवोदय किस तरह के स्कूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन में मत रहना। सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है, फ्री में एजुकेशन होती है, बढ़िया एजुकेशन एकदम। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कहाँ इनका पूरा नोटिफिकेशन है, क्या क्या है सारी चीजें। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो इनका सारा मिल जाएगा। ये रहा एडमिशन, एडमिशन में गए, एडमिशन नोटिफिकेशन सब दिखा दूंगा मैं आपको। अभी हम इसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे, क्या 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 इन्होंने प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें हैं भाई, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सा एग्जाम का पैटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे आओ भाई, नीचे क्या लिखा है? क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये हो गया, ये फॉर्म भरने का है और ये सारा इन्होंने दे रखी है। इसकी ये PDF डाउनलोड कर लेता हूं। पहले मैं 9 वाले की कर लेता हूं, 9 वाले की मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूं, सो दैट आ जाओ भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 9 लेटरल एंट्री। ठीक है भाई, ठीक है, यहां पे आओ। क्या क्या दे रखा है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे है आपका क्या क्या है यहाँ पे। एक तो है भाई आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये देना है भाई। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं वो दे रखे हैं। साथ में क्या है, प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको आप कर लो प्रिंट। दूसरा रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टस, ये है सबसे काम का प्रोस्पेक्टस। अभी मैं डाउनलोड करूंगा, उसको भी देखूंगा। आपको एक सैंपल पेपर भी इन्होंने दे दिया, झंझट ही खत्म कर दिया भाई, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सैंपल पेपर है यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसको भी आप देख लेना। चलिए, और भाई ये तेलंगाना मंडल वगैरह, आंध्र प्रदेश, क्योंकि कंबाइंड जिले हैं, दोनों कंबाइंड राज्य हैं, तो इनका एक अलग डिस्ट्रिक्ट आता है निकल के, जो दिल्ली का अलग है। चलिए आप देखते हैं भाई इसको, हम देखते हैं किसको, इसको देखते हैं। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करता हूं मैं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो रहा है, अभी आ जाएगा आपके सामने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होके, सो दैट आप पूरा एकदम देखो आ गया भाई, डाउनलोड हो गया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं देखूं तो ये है भाई नवोदय का पूरा चिट्ठा आ गया निकल के। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ये किस किस राज्य में यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स हो गए नवोदय का भाई। लंबा काफी नोटिफिकेशन है। देखिए ये अगर मैं इसको, हाँ रिजल्ट आएगा सिलेक्शन का बिल्कुल। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी है कि आप उसी जिले में भर सकते हैं जिसमें आप रह रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट वही होना चाहिए। क्लास 8th स्टूडेंट शुड बी सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर डिजायर टू अप्लाई। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट या रेजिडेंस सेम होना चाहिए आपका, जहां पे आपने क्लास 8th में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। एक बात, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए इसमें, बड़े बच्चे का 1 मई 2009 से लेके 31 जुलाई 2011 क्या होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। मैं भले ही इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। 1 मई 2000 क्या होनी चाहिए भाई, 1 मई 2009 से लेके 31 जुलाई 2011। और ये दोनों चीजें शामिल हैं। क्या है, दोनों चीजें शामिल हैं। ये आपका होना चाहिए क्या, ये आपका है भाई आपका ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और क्या क्या होता, और क्या क्या होती है, और क्या क्या होते हैं भाई, देखते हैं। सॉरी, हाँ ऊपर की तरफ आइए भाई, ऊपर की तरफ क्या क्या है। ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, OBC SC ये रिजर्वेशन तो है ही, चलो इसमें। सिलेक्शन एंड एडमिशन, ये सारी चीजें हो गई। OMR शीट पे होगा भाई पेपर, ये ध्यान रखना, ये OMR शीट पे पेपर होगा। अगर आप देखो तो साफ साफ लिखा है,
ये रहा और ये रहा, ठीक है। ओबीसी शेड्यूल वगैरह ये हो गया, ये सारी चीज हो रखी है। अगर देखेंगे तो आपका तो चेंज कर लूँ मैं। हाँ देखो लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है भाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है बच्चों 31 अक्टूबर। मतलब आराम से टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ टाइम नहीं है। 31 अक्टूबर सफिशिएंट टाइम होता है, 31 अक्टूबर बहुत सही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ क्या है फॉर्म के लास्ट की डेट, वो है आपका 31 अक्टूबर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। ये इन्होंने दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो तो चलो बच्चे कैफे से भरवा लेंगे। एडमिट कार्ड आएगा, सिलेक्शन और एडमिशन होगा, ये सारी चीजें हैं। मैं जो जाना चाहता हूँ ठीक है वो होगा, पेपर होगा। मैं पेपर के पैटर्न पे आ जाऊँ अब सीधा, असली बात तो ये डेट, हाँ ये रहा देखो, ये है भाई सारा, ठीक है। क्या है, क्या क्या है आपका, क्या है आपका देखो, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम की तारीख क्या है, सैटरडे 10 फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा। कितने घंटे की परीक्षा है, 2.5 घंटे का एक पेपर है। ओएमआर शीट पे होगा ये एग्जाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में मिलेगा आपको पेपर। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये बहुत जरूरी भाई, सेंटर कहां रहेंगे, जहां पे भी नवोदय विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय में ही सेंटर है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा, इसका फायदा क्या रहेगा भाई, पेपर देने से पहले एक बार झलक ले लेना नवोदय की कि किस तरह की है, पेपर दे आए और नवोदय देख भी लिया, क्योंकि जाना तो वही है जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, तो ये तो और भी बेटर हो गया ना। सर्टिफिकेट ही है 50 मिनट्स, वो डिसेबल पर बच्चों को मिलेंगे 50 मिनट्स। और क्या क्या है भाई, और देखता हूं मैं थोड़ा सा नीचे आके, कंपोजिशन एंड, ये बात देखो भाई, ये देखो कंपोजिशन क्या क्या है, देखो कंपोजिशन में क्या क्या है, मतलब टेस्ट किस प्रकार का, जो परीक्षा का प्रारूप होगा वो कैसा होगा, कैसा होगा। इंग्लिश है 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। हिंदी क्वेश्चन है और 15, और भाई हिंदी वगैरह सारों की हमारे चैनल पे सीरीज चली हुई है, मैथ्स की भी यूट्यूब चैनल पे फ्री अब पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल वहां से आप उसको वहां पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, और साइंस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका, और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका पूरा पैटर्न रहेगा। और क्या क्या है भाई इसमें, देखें तो इसमें और है आपका, ये हो गया द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर बेस पे होगा, ये मैं बता चुका हूं, ये चारों का रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स 4 सब्जेक्ट में। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर आपको कैसे करने, ओएमआर पे करना है, ये इन्होंने तरीका दिखा रहा है किस तरह से आपको बबल वगैरह भरने हैं, ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस, हाँ ये भी दे दिया इन्होंने भाई, इसमें क्या क्या रहेगा इंग्लिश में भाई, कॉम्प्रिहेंशन रहेगी, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, रीअरेंजमेंट, जंबल, पैसिवाइजेशन, मॉडल ऑक्सिलरी, ये सारे टेंस फॉर्म, ये सिलेबस है इंग्लिश का। हिंदी का सिलेबस को देखो, वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्याय विलोम, शब्द विवेक, पद भेद, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य स्थानांतरण, ये रहेगा। साइंस में अगर देखें तो पूरा क्रॉप मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोलपेटोरियम, कंबसन, सारा सिलेबस इन्होंने इसका दे रखा है भाई। प्रेशर, ये सारा फिजिक्स का हो गया, लाइट वगैरह सारा। और मैथ्स का इन्होंने सारा सिलेबस दे रखा है भाई, डायरेक्ट जो भी लीनियर इक्वेशन, वेंचुरेशन वगैरह सारा ये हो गया। अगर मैं बात करूं किसमें कितनी वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी, ये वैकेंसी भी देख लो भाई कितनी वैकेंसी है। भिंड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 5 वैकेंसी है, गर्ल्स में टोटल कितनी है, 6 है। तो टोटल ये जिले वाइज वैकेंसी दे रखी है, तो जिस जिले में मान के चलो वैकेंसी है वही अप्लाई कर, अगर किसी जिले में वैकेंसी है तो उसका तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है भाई। तो ये सारे जिले वाइज इन्होंने, हालांकि हर एक जिले में वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक जिले में है वैकेंसी, सब में ये वैकेंसी का चार्ट दे रखा है किस में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, कितने किस में कितनी वैकेंसी है, ये सारा इन्होंने वैकेंसी का भी चार्ट दे रखा है। तो इस चार्ट को आप देख लो, सारे जिलों में इन्होंने नीचे तक आपको लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है भाई, ये आप इसको देख लो पूरा, ये पूरा आपकी एक लिस्ट ये हो गई। हाँ तो देखो ये पूरा का पूरा 592 592 नवोदय में आपकी पूरी लिस्ट आपको गिवन है, 592 नवोदय में पूरी लिस्ट आपको गिवन है। तो भाई अगर आप देखो तो कुल मिला के ये है कि भाई सारा का सारा नवोदय का फॉर्म आ गया। अब मोटी मोटी बातें क्या क्या हो गई, अगर मैं मोटी मोटी बातों की बात करूं देखो तो क्या क्या हो गई भाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है भाई 31 अक्टूबर, क्या लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, पहली बात लास्ट डेट।
एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट है आपका 10 फेब, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने दिखा दिया आपको, मई से लेकर जुलाई के बीच में जो आपने देखी थी वो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। 8वीं में कक्षा 8वीं में बच्चा पढ़ रहा हो, 8वीं में डेट ऑफ बर्थ होती है बेसिकली, और उसी जिले में हो, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर भाई देखो आपको तैयारी करनी है इसकी जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन के लिए आप क्या करेंगे भाई, देखो ऑनलाइन के लिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, उस पर डायल करके आप हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है और लाइव क्लासेस भी हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, 7088827111। और अगर मैं बात करूं ऑफलाइन, ऑफलाइन में क्या करेंगे आप, ऑफलाइन में हमारा है 9528827121। तो यहां से आप दोनों कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया क्लास कक्षा किसका, इसका बताया मैंने आपको किसका, कक्षा 9 का। लेकिन साथ में ध्यान रखना आप इसके भी निकले हुए हैं भाई, ऐसी कोई वो चिंता वाली बात नहीं है कि एक के निकले हुए हैं, इसके भी निकले हुए हैं आपका। अगर यहां से ध्यान से देखो आप, कक्षा 11 के अभी लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है, कक्षा 11 का भी, तो 11 के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे देखो तो आपके सामने कक्षा 11 का भी है, क्रिएट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 11th, ठीक है। 11th के लिए देखें तो ये भी सेम ही है बिल्कुल, और सेम ही इस तरह का पैटर्न है। अभी देखो ये खुल रहा है आपका वेबसाइट में, आई थिंक चलिए अभी हो सकता है वेबसाइट में कोई दिक्कत आ रही हो, अभी खुल नहीं रहा है, ओपन है। लेकिन ये कक्षा 11 का भी चलो लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम ही है। कक्षा 11 का भी 10 तारीख को होगा, 10th पास होना चाहिए उसमें बच्चा, और उसका भी एक कंपटीशन हो। इस बार भी पेपर हुआ था, इन्होंने सैंपल पेपर भी डाल रखे हैं, सैंपल पेपर भी डाल रखे। तो चलिए एक बड़ी न्यूज है, मैं कहूँगा भाई जो बच्चे 8वीं में 7वीं में 6वीं में, जो 7वीं में 8वीं में बच्चे चल रहे हैं, उनका कहीं सैनिक स्कूल वगैरह में नहीं सिलेक्शन हो पाता कक्षा 6 में, फिर वो 7वीं 8वीं में चले जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। तो जो 8वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनके पास एक मौका है भाई इसमें जाने का, इसमें नवोदय विद्यालय में, आपके जिले में ही। और नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, उस जिले के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल होते हैं। अगर जिले वाइज बात करो, देखो सबसे ऊपर तो सैनिक वगैरह होते हैं तो उस जिले में, अगर किसी जिले में, लेकिन सैनिक मिलिट्री स्कूल हर जगह तो है नहीं, वो तो बहुत लिमिटेड है। लेकिन उसके बाद अगर किसी स्कूल का नंबर आता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है नवोदय विद्यालय। तो इस मौके को मत जाने दो। और मेरा मानना है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे ये कहते हैं कि नहीं हमें नवोदय में नहीं भेजना। भाई आप लोग कोई नहीं हो भेजने वाले, बच्चे को पेपर दिलाइए, पेपर दिलाने के बाद आपका बच्चा अगर सिलेक्शन लेता है तब आपको ये अधिकार है कि हमें बच्चे को नहीं भेजना। मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे पेरेंट्स हैं मतलब वो नासमझी वाली बात है, और तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है वो जानबूझ के करते हैं, नासमझी वाली बात है, कहते नहीं जी हमें भेजना ही नहीं। भेजने वाली बात नहीं है। देखो अभिभावक बात ये है कि आपको सिर्फ अपने बच्चे की टेस्टिंग हो जाएगी ना, बस सीधी सीधी सी बात है। एक भी रुपया नहीं लग रहा है इस फॉर्म को भरने में, इस फॉर्म को भरने में कोई पैसे भी नहीं लग रहे। चलिए तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।